पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे देखिए, फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड द ऑड वर्ड लेटर्स नंबर्स पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। तो यहां पर हमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑड है वो हमें निकालना है। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, इन चारों ऑप्शन में जो ऑप्शंस दिया गया है ये आपका महीने का नाम दिया गया है, मार्च, उसके बाद मई, देन जून, देन दिसंबर। तो इन चारों महीने में से कौन सा महीना थोड़ा सा अलग है उसको हम लोगों को आंसर करना है। तो फ्रेंड्स यहां पर मार्च महीना अगर आप देखेंगे तो मार्च महीने में 31 डेज रहता है। मई महीना अगर आप देखेंगे तो मई महीना में भी 31 डेज रहता है। दिसंबर महीना अगर आप देखेंगे तो इसमें भी 31 डेज रहता है, पर जून में सिर्फ 30 डेज ही रहता है। तो फ्रेंड्स यहां पर जून महीना मार्च में और दिसंबर से थोड़ा सा अलग है। तो यहां पर ऑड महीना कौन सा हो गया, जून, और जून आपका ऑप्शन सी में है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे देखिए, सेम यहां पर सेम क्वेश्चन है, इन चारों ऑप्शन में से हमें कौन सा ऑप्शन ऑड है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां पर देखिए नंबर्स को लेके यहां पर ऑप्शंस को बनाया गया है, हमें यहां पर कौन सा ऑप्शन ऑड है, थोड़ा सा अलग है, उसको हमें यहां पर आंसर करना है। यहां पर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल है, आप लोगों को यहां पर ध्यान से देखना है, मैं यहां पर अच्छी तरह से आप लोगों को समझाऊंगा। अगर आप यहां पर ऑप्शन ए को देखेंगे तो ऑप्शन ए में देखिए 1 और 8 दिया गया है। तो इन दो नंबर्स को हम लोग देखिए किस तरह से लिख सकते हैं, इन दो नंबर्स को हम लोग लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 1 क्यूब और 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 क्यूब। यहां पर देखिए बी में आइए, बी में देखिए 27 और 64 दिया गया है। अब 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 क्यूब, 64 को हम लोग लिख सकते हैं 4 क्यूब। सिमिलरली यहां पर आप डी में आइए, डी में देखिए 343 और 512 दिया गया है। अब 343 जो है ये आपका 7 का क्यूब है और 512 जो है ये आपका 8 का क्यूब है। अब आइए ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में देखिए 1 to 5, अब 1 to 5 है आपका 5 का क्यूब, पर 218 किसी भी नंबर का क्यूब नहीं है। तो फ्रेंड्स यहां पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ये तीनों ऑप्शंस में जो नंबर्स है वो नंबर्स किसी एक नंबर का क्यूब हो रहा है, पर यहां पर सी में जो 2 नंबर्स है ये 2 नंबर्स आपका, एक नंबर तो आपका किसी नंबर मतलब 5 का क्यूब हो रहा है, पर 218 जो नंबर है ये नंबर किसी भी नंबर का क्यूब नहीं है। दैट मीन्स ये जो ऑप्शन सी में जो नंबर्स है ये नंबर्स बाकी ऑप्शंस में से थोड़ा सा अलग है। तो यहां पर ऑप्शन सी ऑड 1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझना है। मैं धीरे धीरे यहां पर आप लोगों को समझाऊंगा। इस क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे देखिए, एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई, एक्स वाई का हस्बैंड है। तो यहां पर मैं ब्लड रिलेशन का इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए मैं यहां पर ट्री ड्रॉ करूंगा। एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई, एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई, तो मैं कुछ इस तरह से बना लेता हूं, एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई। अब देखिए एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई, दैट मीन्स एक्स का जेंडर प्लस है और वाई का जेंडर माइनस है। यहां पर प्लस मतलब मेल रिप्रेजेंट कर रहा है और माइनस मतलब फीमेल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्स वाई का हस्बैंड है, दैट मीन्स एक्स का जेंडर मेल हो गया और वाई का जेंडर फीमेल हो गया। अब दोनों यहां पर एक दूसरे का, एक्स वाई का हस्बैंड है तो दोनों क्या है, दोनों आपका मैरिड कपल है। तो मैरिड कपल के लिए यहां पर मैंने यहां पर 2 लाइन यहां पर दे दिया, इस 2 लाइन से ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक दूसरे का मैरिड, ये दोनों क्या है, ये दोनों मैरिड कपल से। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोल रहे देखिए W इज द डॉटर ऑफ एक्स, W एक्स का डॉटर है। तो W एक्स का डॉटर है तो ये नीचे आएगा, तो W एक्स का डॉटर है, तो W एक्स का डॉटर है दैट मीन्स W का जेंडर हो गया आपका माइनस।
अब देखिए डब्ल्यू एक्स का डॉटर है तो डब्ल्यू वाई का भी डॉटर होगा, क्योंकि एक्स और वाई दोनों मेरिड कपल्स है। नेक्स्ट देखिए, जेड इज द हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, जेड डब्ल्यू का हस्बैंड है। तो जेड डब्ल्यू का हस्बैंड है तो दोनों यहां पर मेरिड कपल्स है, तो यहां पर हम लोग दो लाइन यहां पर ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर जेड दे देंगे और जेड डब्ल्यू का हस्बैंड है तो जेड का जेंडर प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहे देखिए, एन इज द डॉटर ऑफ जेड, एन जेड का डॉटर है, तो यहां पर जेड यहां पर है तो एन को नीचे यहां पर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एन जेड का डॉटर है तो एन का जेंडर माइनस हो जाएगा। तो एन जेड का डॉटर है दैट मींस एन डब्ल्यू का भी डॉटर हो जाएगा। यहां पर पूछा जा रहा है देखिए, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ एन टू वाई, मतलब एन वाई का क्या रिलेशन में आता है, एन वाई का क्या लगता है वो हमें बताना है। तो यहां पर देखिए एन है तो एन का फादर, एन का फादर का वाइफ, तो एन का फादर का वाइफ दैट मींस एन का मदर, मदर का फादर, मदर का फादर का वाइफ वाई है। तो यहां पर एन वाई का क्या हो जाएगा, एन वाई का हो जाएगा आपका ग्रैंड डॉटर, क्योंकि ये इसका जेंडर आपका नेगेटिव है, तो यहां पर एन वाई का हो जाएगा आपका ग्रैंड डॉटर। और ग्रैंड डॉटर आपका ऑप्शन डी में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन है, यहां पर आप लोगों को अच्छी तरह से समझना है। देखिए इसमें बोल रहा है, देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरचेंजेस इन साइंस विल मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट, यहां पर कौन सा दो साइन को अगर हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो ये इक्वेशन करेक्ट हो जाएगा। अभी ये इक्वेशन जो है ये इक्वेशन करेक्टली नहीं दिया गया है, यहां पर इसको अगर आप 17 माइनस 15 इंटू 5 करेंगे तो ये 250 नहीं आएगा, ये रॉन्गली दिया गया है। इसको करेक्ट करने के लिए हमें कौन सा दो ऑपरेशन को इंटरचेंज करना पड़ेगा, तब जाके ये इक्वेशन करेक्ट हो जाएगा। सो इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए हमेशा यहां पर हम लोगों को ऑप्शंस को लेकर ही करना पड़ता है। अब यहां पर देखिए ऑप्शन बी ऐसे ही आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर देखिए क्वेश्चन में कहीं भी यहां पर आपका एडिशन मतलब प्लस सिंबल नहीं दिया गया है, तो यहां पर ऑप्शन बी ऐसे ही आंसर नहीं होगा, क्योंकि प्लस सिंबल तो यहां पर नहीं है। तो हम लोग यहां पर इंटरचेंज कैसे करेंगे, प्लस सिंबल तो नहीं है, तो ऑप्शन बी यहां पर आंसर नहीं होगा। अब हम लोगों को यहां पर ए, सी और डी को चेक करना है, तो चलिए यहां पर हम लोग ए से ही शुरू करते हैं। यहां पर पहले तो मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूं, 17 माइनस 15 इंटू 5 इज इक्वल टू 250। तो यहां पर हमें क्या करना है, देखिए यहां पर हमें इक्वल टू साइन और मल्टीप्लीकेशन को हमें इंटरचेंज करना है, मतलब यहां पर इक्वल टू के प्लेस में हमें मल्टीप्लीकेशन सिंबल देना है और मल्टीप्लीकेशन सिंबल के प्लेस में हमें इक्वल टू सिंबल देना है। तो यहां पर चलिए शुरू करते हैं। 17 माइनस तो माइनस रहेगा, माइनस 15, मल्टीप्लीकेशन को सिंबल को रिप्लेस करके हमें क्या करना है, इक्वल टू देना है, तो इज इक्वल टू 5 और इक्वल टू सिंबल को रिप्लेस करके हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन दे देना है, तो मल्टीप्लीकेशन 250। अब देखिए यहां पर देखिए इस साइड में कितना आ रहा है, इस साइड में सिर्फ 2 आ रहा है और इस साइड में 5 इंटू 250 करेंगे तो यहां पर तो 2 नहीं आएगा, दैट मीन्स ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट मीन्स यहां पर ऑप्शन ए इसका आंसर नहीं होगा और बी तो आंसर नहीं होगा। हम लोगों ने ऑलरेडी यहां पर इसको क्रॉस कर दिया। अब नेक्स्ट आइए सी में देखिए इक्वल टू साइन और माइनस को अगर आप रिप्लेस करेंगे, मतलब इक्वल टू साइन के प्लेस में अगर आप माइनस पुट करेंगे और माइनस को रिप्लेस करके अगर आप इक्वल टू पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई होगा या नहीं, हम लोग चेक करते हैं। तो यहां पर पहले तो मैं फिर से यहां पर क्वेश्चन को लिख लेता हूं, 17 माइनस 15 इंटू में 5 इज इक्वल टू 250। तो माइनस के प्लेस में हमें इक्वल टू पुट करना है, तो 17 इज इक्वल टू 15 इंटू में 5 और इक्वल टू के प्लेस में हमें माइनस देना है, तो माइनस 250। अब देखिए फ्रेंड्स 5 इंटू 15 तो ये हो जाएगा आपका 75 माइनस 250। अब 75 माइनस 250 करेंगे तो ये तो 17 नहीं आएगा, दैट मीन्स यहां पर ऑप्शन सी आंसर नहीं होगा। तो यहां पर एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, दैट मीन्स यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। फिर भी यहां पर मैं आप लोगों को यहां पर चेक करके दिखा रहा हूं, मतलब यहां पर मल्टीप्लीकेशन के प्लेस में अगर आप माइनस पुट करेंगे और माइनस के प्लेस में अगर आप मल्टीप्लीकेशन को पुट करेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। तो मैं यहां पर चेक करके दिखा रहा हूं, देखिए 17 माइनस के प्लेस में हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन देना है, तो इंटू में 15। देन यहां पर क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन के प्लेस में हमें क्या करना है, माइनस देना है, तो माइनस यहां पर हम लोग दे देंगे 5।
इक्वल टू 250 आता है या नहीं हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, पहले तो यहाँ पर 17 इंटू 15 यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो 17 इंटू 15 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, देखिए 17 इंटू 15 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 255, देन माइनस 5। अब 255 माइनस 5 जब आप करेंगे, 255 माइनस 5 जब आप करेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। 205 माइनस 5 जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 250, और 250 आपका यहाँ पर इक्वल टू देके यहाँ पर 250 लिखा गया है। दैट मीन्स यहाँ पर 250 देखिए राइट साइड में है, तो यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो ये 250 आ जाएगा। तो यहाँ पर 250 मैच हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन डी ही यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑलरेडी हम लोगों ने मार्क कर लिया था, फिर भी यहाँ पर मैं आप लोगों को चेक करके यहाँ पर दिखाया, और मेरे ख्याल से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह से ही यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। सभी क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन पूछा गया था। इसी साल में जो एग्जाम हुआ होने वाला है इसमें भी हाई लेवल क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। आप लोगों को यहाँ पर हमारे साथ प्रिपरेशन करना है। मैं एक एक करके हर एक चैप्टर को यहाँ पर प्रिपेयर कराऊंगा आप लोगों को। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं, देखिए 6 6 इंटू 4 इक्वल टू 12, 4 इंटू 12 इक्वल टू 24, 12 इंटू 6 इक्वल टू 36, तो हमें 6 इंटू 9 क्या होगा वो निकालना है। तो यहाँ पर नॉर्मली अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 4 करेंगे तो ये 24 हो रहा है, पर यहाँ पर तो 24 नहीं है। 4 इंटू 12 48 हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए 48 नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों को ये निकालना है किस तरह से यहाँ पर ये अरेंज किया गया है। अब देखो फ्रेंड्स, 6 इंटू 4 कितना होता है 24, और 24 जो रिजल्ट आ रहा है उसी रिजल्ट को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है 12, तो यहाँ पर देखिए 12 लिखा गया है। इसी पैटर्न को हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, अगर वो मैच हो जाए तो यहाँ पर हम लोगों को पैटर्न मिल जाएगा। अब देखिए 4 इंटू 12 48, और 48 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा 24, तो यहाँ पर देखिए मैच हो रहा है। फिर भी यहाँ पर चेक करते हैं, देखिए 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो इसको काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 इंटू 6 36, तो यहाँ पर मैच हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को 6 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो यहाँ पर काटेंगे तो यह हो जाएगा आपका 3, और 3 इंटू 9 27, और 27 आपका ऑप्शन सी में है। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन यहाँ पर काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग कैसे एग्जाम में करेंगे, इसका सोल्यूशन अगर आप अच्छी तरह से देख लेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है, देखिए इसमें बोल रहा है, देखिए अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन ए मीनिंगफुल सीक्वेंस। ये जो वर्ड्स दिया गया है इन सारे वर्ड्स को हमें मीनिंगफुल सीक्वेंस में अरेंज करना है। पहला 1 में दिया गया है वर्ड, देन पैराग्राफ, देन सेंटेंस, देन लेटर, देन फ्रेज। तो इनको हमें सही क्रम में अरेंज करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, पहला क्या आएगा, देखिए पहला आएगा लेटर। कुछ लेटर मिलके क्या बनता है वर्ड मिलता है। कुछ लेटर मिलके जैसे कि ए बी सी, ये क्या है, ये सभी क्या है, ये सभी लेटर है। तो कुछ लेटर्स को अगर हम लोग लेंगे तो क्या मिलेगा, कुछ लेटर को अगर हम लोग लेंगे तो लेटर्स को लेके हम लोग क्या बनाएंगे वर्ड बनाएंगे। और कुछ वर्ड मिलके क्या बनता है, कुछ वर्ड मिलके फ्रेज बनता है। कुछ फ्रेज को अगर हम लोग इकट्ठा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, वो सेंटेंस बन जाएगा। और कुछ सेंटेंस को हम लोग एक साथ लिख लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका पैराग्राफ। तो यहां पर पहला कौन आएगा, पहला आएगा आपका 4। उसके बाद कुछ लेटर्स मिलके बनता है वर्ड, तो उसके बाद आ जाएगा 1। उसके बाद कुछ वर्ड्स मिलके हो जाता है आपका फ्रेज, तो उसके बाद आ जाएगा 5। उसके बाद कुछ फ्रेज मिलके बनता है आपका कुछ सेंटेंस, और कुछ सेंटेंसेस मिलके बनता है आपका पैराग्राफ। तो सही मीनिंगफुल सीक्वेंस हो जाएगा आपका 4 1 5 3 2। अब ऑप्शन में आइए, देखिए 4 1 5 2 3 है। यहाँ पर 4 1 5 2 3 है, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर 4 1 5 तो नहीं है, यहाँ पर 4 2 है। इसमें देखिए 4 1 5 3 2, तो यहाँ पर मैच हो रहा है ऑप्शन डी। दैट मीन्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।